हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर, जिसका टेस्ट क्रमांक है 5वां। इससे पहले 4 और टेस्ट हो चुके हैं जो आपको यूट्यूब पर फ्री आपको दिखाई देंगे। यह जो वीडियो है जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अंतिम में ये कमेंट करके बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। और हाँ दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो सारे के सारे आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। तो इस टेस्ट के बारे में बता दें, ये जो आरक्षक भर्ती ये मेगा टेस्ट क्रमांक 5वां है, जिसका डेट था 16 मई 2025। प्रश्नों की संख्या थी 100 और जिसमें का जो समय था वो था समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। तो समय की देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कहता है। तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन है? जो तबकात-ए-नासरी है उसके लेखक कौन है? शेख जियाउद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज-उस-सिराज या डी जियाउद्दीन बन्नी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिनहाज-उस-सिराज। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा? कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, मिनहाज-उस-सिराज, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था? तो किसके बारे में पूछा गया? बंगाल के गवर्नर के बारे में पूछा गया है जो बक्सर युद्ध के समय था। तो इसके ऑप्शन है आपके विलियम ड्रेक, रॉबर्ट क्लाइव, वेंसी टाट और वेरेलस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेंसी टाट। तो वेंसी टाट कौन थे हमारे? 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ए राजकोट सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी वाइकोम सत्याग्रह या डी असहयोग आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाइकोम सत्याग्रह। तो वाइकोम सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह है जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। किस संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाल को किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, 4 भाषाओं को पूछा है। ऑप्शन ए है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 और 92वां संविधान संशोधन 2003। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, 92वां संविधान संशोधन 2003, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 5। किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो कौन सा ऐसा वाद है जिसमें संसद में मौलिक अधिकारों के संशोधन को अधिकार दिया था? ए केशवानंद भारतीवाद, बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, सी गोलकनाथ विवाद या डी सज्जन कुमारवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीवाद। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच, मतलब मैकमोहन रेखा सीमा बनाती, 2 देशों के बीच सीमा बनाएगी। कौन कौन से देश हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है हमारा भारत व चीन, ऑप्शन बी भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत एवं म्यांमार या ऑप्शन डी भारत एवं नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत एवं चीन के मध्य जो सीमा रेखा बनती है उसका क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए चिनाब, बी रावी, सी व्यास या डी झेलम। तो जो बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम। तो ये किसके किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा जो 8 है, ये क्या कहता है देखते हैं। सवाल नंबर 8। भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले प्रथम नेता थे। तो भारत में जो मजदूर आंदोलन हुआ था उसको संगठित करने वाले प्रथम नेता के बारे में पूछा है। ए बीपी वाडिया, बी लाला लाजपत राय, सी एन.एम. लोखंडे या डी एन.जी. रंगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बीपी वाडिया। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 9 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित के बारे में सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन बताना है? असत्य कथन बताना है। ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कौन सा कथन? असत्य कथन। किसके बारे में पूछे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी या डी लोग लोहे से परिचित थे।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। तो लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। अगर बात करूँ लोहे का ज्ञान हमको कब से प्राप्त हुआ, ये आपको कमेंट करके बताना है। किस काल से लोहे की प्राप्ति हुई, ये आपको कमेंट करके बताना है। 10वां सवाल क्या कहता है, राष्ट्रपति किसे अपने पद से नहीं हटा सकता है। तो आपके सामने कुछ पद दिए गए हैं, उसमें आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति उन लोगों में से किसे अपने पद से हटा सकता है, से पद से नहीं हटा सकता है। ए मंत्रिपरिषद के सदस्य, पहला मंत्रिपरिषद के सदस्य, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरा एक राज्य का राज्यपाल, चौथा मुख्य चुनाव आयुक्त, पांचवा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, छठवां संघीय क्षेत्र के प्रशासक, सातवां भारत के महान्यायवादी। आपके ऑप्शन है 1, 3, 4, बी 2, 4, 5, सी 3, 5, 6, डी 4, 6, 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 4, 5। देखते हैं 2, 4, 5 के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, 2, 4, 5 में क्या क्या आता है ये देखते हैं। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा मुख्य चुनाव आयुक्त और पांचवा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत, कि राष्ट्रपति इनको पद से नहीं हटा सकता। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 11वां, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 148 है उसके अंतर्गत किसके बारे में कहा गया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या महान्यायवादी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जैसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा राष्ट्रपति, आपको कमेंट करके ये बताना है कि राष्ट्रपति की अनुच्छेद के तहत क्षमा दान करने की शक्ति देता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 12, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनें। जो 4 कथन जो दिए गए हैं किसके विषय में, जलोढ़ मृदा के बारे में, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन, सही कथन को बताना है। 4 में से सही कथन को आपको चुनना है। पहला देखते हैं हमारा क्या है, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। दूसरा, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा, यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से जाना जाता है। यदि यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मिट्टी रेह, थूर और चौपन जैसे नामों से जाना जाता है। ये सही, बाकी तीनों गलत कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुद्रेमुख लौह अयस्क भंडार कहाँ स्थित है, मतलब ये आपको बताना है कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो आपके सामने 4 स्थान है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक में। किसका भाग है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का भाग है। बढ़ते हैं आगे, पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित के मध्य से, तो मतलब 2 देश दिए गए हैं, आपको बताना है किन 2 स्थानों के बीच पर है। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं ओमान, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं मालदीव। इसमें नाम से मत चले जाइएगा कि पाक लिखा हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 15 क्या कहता है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है, ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद या डी यजुर्वेद। तो गोत्र शब्द की बात करो, इसका उल्लेख सबसे पहले देखने को कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है हमको, तो गोत्र शब्द का उल्लेख हमको देखने मिलता है कहाँ, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। बढ़ते आगे, सवाल नंबर हमारा जो 16 है, 16 का सवाल देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली शासक के सुल्तान ने उत्तरी भारत में टका और जीतल जैसे नए सिक्कों का प्रारंभ किया। तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने दिल्ली में टका और जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन किया था, ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्व को उल्लेख करता है, ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डी संविधान की प्रस्तावना। देखो इसमें क्या दिया है, राज्य के प्रति दायित्व। ठीक है, राज्य के प्रति मतलब राज्य का दायित्व बोला है, मतलब राज्य का दायित्व बोला, मतलब कौन सा आ जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 18 क्या कहता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री को चुनना है, तो लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो राष्ट्रपति को कैसे किया जाता है, इसे प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 19 क्या कहता है ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, भाखड़ा नागल सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, हीराकुंड महानदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, नागार्जुन सागर
गोदावरी नदी, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब गोदावरी नदी पर, ये नहीं। कमेंट करके बताइए कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे। गोल क्रांति का संबंध किससे है? ए टमाटर उत्पादन, बी आलू उत्पादन, सी अंडा उत्पादन या डी शलजम उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, आलू उत्पादन। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 21 क्या कहता है? राउरकेला में किस देश के सहयोग से लौह एवं इस्पात कारखाना लगाया गया था? ये लौह है, याद कर लेंगे, लौह एवं इस्पात कारखाना लगाया गया था। ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी यूएसएसआर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 22 यानी कि 22 क्या कहता है ये देखते हैं। 1909 के इंडियंस कौन सी एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? 1909 में जो एक्ट आया था उसमें कौन सी बात कही गई थी आपको बताना है। ए द्वैत शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था या डी प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 23 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से सिरके का प्रमुख घटक आपको बताना है। ए नाइट्रिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड या डी एसिटिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, एसिटिक एसिड। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिरके का प्रमुख घटक कौन सा हमारा एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए गाल्जी का, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम या डी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसा कोशिका का ऐसा भाग है जहाँ केंद्रक न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिलता है डीएनए प्राप्त होता है। ठीक है, आगे सही सुमेलित कीजिए। मतलब एक तरफ आपको योजना दी गई है पंचवर्षीय योजना, दूसरी तरफ उसका समय दिया हुआ है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा अगला सवाल। सवाल नंबर हमारा 26 क्या कहता है ये देखते हैं। सवाल नंबर 36, पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटी में पर्याप्त वृद्धि के खाली स्थान के कारण होता है। बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा या राजस्व घाटा। अगर पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है राजकोषीय घाटा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 27 क्या कहता है? अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो चार आपके ऑप्शन सामने दिए हुए हैं, माल्थस, रॉबिन्सन, रिकार्डो या एडम स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पूछा गया अर्थशास्त्र के जनक, तो ध्यान देंगे अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। ठीक है, आगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस हास छूट। अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या करें, हास छूट को माइनस कर दें तब किसकी प्राप्ति होगी? ए प्रति व्यक्ति आय की, बी सकल घरेलू उत्पाद की, सी व्यक्तिक आय की या डी निवल राष्ट्रीय उत्पाद की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर मैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हास छूट को घटा दूँ तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद मुझे प्राप्त हो जाएगा। आगे प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहाँ बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता, ये शून्य लिखा है, ये शून्य कर लेंगे। ठीक है, शून्य यानी कि जीरो वाला शून्य कर लेंगे। ठीक है, श्रम की उत्पादकता शून्य है या श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो ये चार ऑप्शन है, चारों में प्रचंड बेरोजगारी का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता जब शून्य हो जाती तब इसका क्या हो जाता है, ये प्रचंड बेरोजगारी का ये सामान्यता अर्थ होता है। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा जो 30 है ये क्या कहते हैं? GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरसेक्शन या ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो GUI का संक्षिप्त रूप ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, कंप्यूटर एंटीवायरस किसका उदाहरण है, मतलब कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण कौन कौन सा है, ए नॉर्टन, बी मैकफी, डी डॉक्टर सुलेमान टूलकिट या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी जो जो दिया नॉर्टन, मैकफी और डॉक्टर सुलेमान किट, सारा का सारा क्या है हमारा एक कंप्यूटर का एंटीवायरस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से सर्च इंजन नहीं, सर्च इंजन के बारे में बोला है, ए बिंग, बी गूगल, सी विंडोज़ या डी याहू। तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा है, ठीक है, ध्यान से देंगे, नहीं है बोला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है विंडोज़। विंडोज़ से क्या है, सर्च इंजन नहीं है। बाकी बिंग, गूगल और याहू सभी के सभी क्या है, एक सर्च इंजन है। देखते हैं आगे सवाल नंबर 33 क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो चार आपके सामने गैस है, उसमें बताना है आपकी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी आर्गन या डी मीथेन। तो 33 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मीथेन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 34 क्या कहता है, डीजल कैसे तैयार किया जाता है, ए यूट्रिकुलेरिया, बी जेट्रोफा, सी देवदार या डी यूके लिप्टस। तो इसका जो राइट आंसर है 34 का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है जेट्रोफा, ये इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो डीजल कैसे तैयार किया जाता है, जेट्रोफा के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 35 की ओर। देखते हैं सवाल नंबर 35 क्या कहता है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है। अगर मान लो पानी में अपमार्जक मिला दिया जाए तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता या ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। तो जैसे ही हम लोग अब पानी में अपमार्जक मिलाएंगे तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है, घटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहते हैं, पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण या डी नियमन। तो नियमन, तो इसका जो राइट आंसर है 36 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है विकिरण, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 37 क्या कहता है ये देखते हैं, लेंस किससे बनता है, ए पाइरेक्स कांच, बी फ्लिंट कांच, सी साधारण कांच या डी कोबाल्ट कांच। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है फ्लिंट कांच, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लेंस जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, फ्लिंट कांच से बनते हैं। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 38 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो पूछा गया सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु के बारे में, जो कि 4 ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। पहला आपका पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा सोडियम और चौथा आपका जस्ता दिया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 39। तो 39 में बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 39 क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसके रासायनिक नाम के बारे में पूछा है, ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सी कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या डी कैल्शियम बाईक्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है किसका रासायनिक सूत्र है, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 40 क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती कहा जाता है। तो 4 आपके सामने ऑप्शन है, लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टोसोम या फेंगोसोम्स। तो इसका ये बताना है आपको कि कोशिकाओं को की आत्मघाती कहा जाता है। तो जो हमारी कोशिका होती है उसको किसको आत्मघाती कहा जाता है, कोशिका में किसको आत्मघाती कहते हैं ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है लाइसोसोम, ये हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है, ए हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, बी रंध्र, सी पर्णहरित क्लोरोफिल या डी रिक्तिका। तो पूछा है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ होता है पूछा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रंध्र, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 42 क्या कहता है ये देखते हैं,
कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? जो चार आपके सामने शिरा दी गई है वो कार्य ये पूछा है कि फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाने वाला कौन सा शिरा है? ए वृक्की शिरा, बी फुसफुसी शिरा, सी महाशिरा या डी यकृत शिरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है फुसफुसी शिरा। ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका कार्य क्या होता है? फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को लेकर आने का। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 43। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित, मतलब असम राज्य से संबंधित नृत्य के बारे में बताना है? बुया नृत्य, बिहू नृत्य, नागकोरम नृत्य या गरबा नृत्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 44 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा से लगे हुए हैं? ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से छत्तीसगढ़ के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश एवं बिहार। तो ध्यान से देखेंगे अगर आपको छत्तीसगढ़ के बारे में, तो आंध्र प्रदेश की बात करिए तो दक्षिण दिशा में है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करो तो उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ है? हमारा उत्तर प्रदेश है हमारा, किस दिशा में आ जाएगा? हमारा उत्तर दिशा में आ जाएगा। और बिहार तो हमारा लगता ही नहीं, सीमा नहीं बनाता, जो केवल बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहते हैं? तो फूलों की घाटी को बताना है आपका। ऑप्शन ए है लोरो घाटी, ऑप्शन बी है तेलिन घाटी, ऑप्शन सी है मतला घाटी या ऑप्शन डी है खुरसेल घाटी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है लोरो घाटी। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो लोरो घाटी जो है हमारी फूलों की घाटी है। ठीक है, आगे ऑप्शन के अनुसार क्या आ जाएगा हमारा? ए जो है लोरो घाटी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 46 क्या कहते हैं? जोगीमारा गुफा में सत्य है। तो जोगीमारा गुफा के बारे में कुछ कुछ बातें कही गई, आपको ये बताना है कौन सा कथन सत्य है। सीता बेंगरा का नाम ही जोगीमारा गुफा है। दूसरा, यह गुप्तकालीन है। तीसरा, सुतनुका देवदासी को समर्पित थी। या डी, यह एक प्रकार का विश्राम गृह है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, 1 2 3 4, केवल 2, 1 2 3। ठीक है, तो अगर बात करूँ इसका सही उत्तर का, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी सुतनिका देवदासी को समर्पित थी, यह एक प्रकार का विश्राम गृह है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा कौन सा? सवाल नंबर हमारा 47 की ओर। 47 देखते हैं, कौन सा कथन इस राज्य में मिट्टी के विषय में सत्य नहीं है? तो आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि मिट्टी के विषय में कौन सा सही नहीं है। पहला, काली मिट्टी में चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो काली मिट्टी उसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है। दूसरा, लेटेराइट मिट्टी के नीचे लौह युक्त चट्टानें पाई जाती है। तीसरा, कन्हार मिट्टी का काला रंग फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। चौथा, लाल दोमट मिट्टी सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका ध्यान से देखेंगे तो शुरू के 3 जो थे वो तो हमारे क्या हैं? सही हैं। हमारा जो चौथा यही क्या है? हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सरगुजा क्षेत्र में नहीं पाया जाता, बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है, बस्तर संभाग वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो लाल दोमट मिट्टी ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये लाल दोमट मिट्टी सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है, ये वाला कथन सत्य नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, ये बोला गया कुसुमसर गुफा के बारे में सही है। यह गुफा भारत की सबसे बड़ी गुफा है। इसका खोज सन 1900 में शंकर तिवारी ने की थी। डी, इसके अंदर संक्रांत मछलियाँ पाई जाती है। ध्यान से देखेंगे, ये जो है भारत की सबसे बड़ी गुफा में तो नहीं आएगा। ठीक है, 1900 में ना होकर के कब हुआ था इसका खोज? 1951 में हुआ था। जो किसके द्वारा किया गया था? यही जो शंकर तिवारी जी हैं उनके द्वारा किया गया था। और इसमें संक्रांत मछलियाँ पाई जाती है, इसलिए केवल ये तीसरा कथन सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में तो नहीं है, इसलिए ठीक कर लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा ओनली जो 3 है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केवल तीसरा बस क्या है इसमें सही है, पहला दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 49 क्या कहता है, किस किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है? तो किले के बारे में बताना है जिसमें ये पता चल रहा है कि रावण अपना सिर क्या है? काटते हुए प्रतीत हो रहा है। ए मल्हार, बी राजिम, सी रतनपुर या डी सिरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है रतनपुर, ये क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 50, महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है? जो महादेव घाट है वो किस लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। ए दूधाधारी मंदिर के लिए, बी हटकेश्वर मंदिर के लिए, सी बंजारी मंदिर के लिए या डी काली मंदिर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है हाटकेश्वर मंदिर, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 51 क्या कहता है ये देखते हैं।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग संबंधी विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चार आपके सामने ऑप्शन है, आपको ये बताना है कौन सा दुर्ग के विषय में संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा सत्य नहीं है। ए, दुर्ग 1906 के रूप में गठित हुआ। बी, यह केवल रायपुर क्षेत्र से मिलकर बना। सी, दुर्ग सबसे नवीनतम संभाग है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान से देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल रायपुर क्षेत्र से मिलकर, मतलब रायपुर के साथ और क्या बना था? बिलासपुर, यानी कि बीएसपी। रायपुर और बिलासपुर दोनों मिलकर क्या बने थे? दुर्ग के रूप में बने थे। ठीक है, बात करें आगे, लाभांडी रिसर्च सेंटर किस जिले में स्थित है? तो लाभांडी रिसर्च सेंटर के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके बिलासपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी रायपुर, या ऑप्शन डी हमारा कोरबा। तो लाभांडी रिसर्च सेंटर की बात करो तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, रायपुर। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 53 क्या कहता है, ये देखते हैं। 53 की ओर चलते हैं। सरपंच और उप सरपंच के अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर मान लो कभी बैठक हो रहा है और सरपंच और उप सरपंच दोनों नहीं आ रहे तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये सिंपल भाषा में पूछा है। ए, पंचायत सचिव, बी, अन्य ग्राम पंचायत सरपंच, सी, पंचायत का एल्डरमैन, या डी, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो बात करें अगर अनुपस्थित हो तब कौन करता है? ऑप्शन नंबर जो डी है, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति क्या करेगा? उसकी अध्यक्षता करेगा। ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 54, जनपद पंचायत के विषय में क्या सही है? मतलब सही कथन बताना है किसके विषय में? जनपद पंचायत के विषय में। पहला, इसके सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 15 से 30 होती है, मतलब न्यूनतम 15, अधिकतम कितने? 30। ऑप्शन बी की और दूसरा क्या कहता है? निम्न इसके सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 10 से 25 होते हैं, यानी कि न्यूनतम 10, अधिकतम 25। तीसरा, इसमें वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनते हैं। चौथा, इसमें 25% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं। पांचवा, इसमें 20% सदस्य सरपंच पदेन सदस्य होते हैं। छठवा, इसमें जिला पंचायत के कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन 1, 3, 6, ऑप्शन बी 2, 4, 6, ऑप्शन सी 1, 3, 4, या ऑप्शन डी 2, 3, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, 2, 3 और 5। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कहने का मतलब इसके सदस्य का न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम 25। तीसरा कहने का मतलब हमारा इसमें वार्ड के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और पांचवा कहने का अर्थ है इसमें 20% सरपंच क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। तो ये हमारा 54 नंबर का सवाल। देखते हैं हमारा 55वां क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग का हिस्सा नहीं है? तो आपको ये बताना है कि जो आपके सामने जो जलप्रपात दिए गए हैं उसमें कौन सा बस्तर संभाग का हिस्सा नहीं है। ए, देवपहरी, बी, मंडवा घूमर, सी, पिंजाडी, या डी, बोगतुंग। तो 55 का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, देवपहरी। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? जो पाली का जो प्रशस्त मंदिर जो बना हुआ है, जब जाएंगे तो ठीक है, पाली का जो प्रशस्त मंदिर है, जब मंदिर जाएंगे तो आपको ये बताना है कि उस मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ए, महाशिवगुप्त बालार्जुन, बी, सूर्यवर्मन, डी, प्रवरराज, या डी, बाण विक्रमादित्य। यहाँ बात हुई प्रशस्त मंदिर की। प्रशस्त मंदिर बनवाने वाले थे कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। आपको कमेंट करके ये बताना है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन कौन से वंश के थे। ठीक है, एक और नाम आता है पाली के शिव मंदिर। तो शिव मंदिर बसाने वाले थे कौन? बाण विक्रमादित्य जयमऊ। जो बाण विक्रमादित्य जयमऊ, इसने किसका निर्माण किया था? पाली में शिव मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन अगर प्रशस्त मंदिर पूछे, प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? प्रशस्त मंदिर बनवाने वाले थे महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिसके वंश को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा कौन सा? 57 क्या कहता है? ब्रिटिश नियंत्रण का काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जो कर जो लिया जाता, मतलब जमींदारों से जो कर लिया जाता था किस समय? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब उसको क्या कहा जाता था? ए, सायर, बी, मालगुजारी, सी, सेवैया, डी, टकोली। तो जमींदारों से लिया जाने वाले जो टैक्स होता था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था हमारा टकोली कहलाता था। क्या कहलाता था? टकोली कहलाता था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 58 क्या कहता है? असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? मतलब जो असहयोग का जब आंदोलन चल रहा था तब उस समय कर्मवीर पत्रिका के जो संपादक थे उस किन्हें गिरफ्तार किया गया था? ए,
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी मुकुटधर पांडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है माखनलाल चतुर्वेदी। ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 60 क्या 59 क्या कहता है ये देखते हैं। इस राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था। तो जो रायपुर का षड्यंत्र केस हुआ था उसमें कौन शामिल था ये आपको बताना है। ए मौलाना अब्दुल रऊफ, बी राम गोपाल तिवारी, सी परसराम सोनी या डी रत्नाकर झा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है परसराम सोनी। ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 60 क्या कहता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा विद्रोह था जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाने वाला कौन सा विद्रोह था। ए कोल विद्रोह, बी लिंगागिरी विद्रोह, सी तारापुर विद्रोह या डी परलकोट विद्रोह। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है लिंगागिरी विद्रोह। ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 61। इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे। तो जो मजदूर आंदोलन जो हुआ था उसके प्रवर्तक कौन थे ये बताना है। ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सी घनश्याम सिंह गुप्त या डी रविशंकर शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इनके द्वारा क्या किया गया था, मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा कौन सा 62। किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं। तो जो कौन सी ऐसी जनजाति जिसमें युवा गृह को घोटुल के नाम से जाना जाता है। ए भतरा, बी मुरिया, सी पहाड़ी कोरवा या डी बिरहोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मुरिया। क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 63। 63वां सवाल क्या कहता है ये देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी जनजातियों के विवाह का प्रकार और उसके अर्थ में सम्मिलित नहीं। मतलब एक तरफ आपको नाम दिया रहेगा जनजातियों की जो विवाह है और दूसरे तरफ उसका अर्थ दिया रहेगा कि क्या उसको उस नाम से पुकारा जाता है कि नहीं। पहला पायसोतुर, बड़ों की सहमति से विवाह। दूसरा लमसेना जिसको सेवा विवाह अर्थ, गुरावट अर्थ विनिमय विवाह या परिधान विवाह का जो अर्थ है इसका वो है वधु मूल्य देकर विवाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिसको कौन सा हमारा पायसोतुर, बड़ों की सहमति से जो विवाह है उसको पायसोतुर नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का प्रधान क्या कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है कमार, उसके प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं ये बतलाना है। ए मांझी, बी पटेल, पंच, सी परहा या सी पटेल या डी परहा। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है कुरहा। कुरहा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमार जनजाति के पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है, कुरहा कहलाता है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल नंबर हमारा कौन सा, सवाल नंबर हमारा 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा कथन ए क्या कहता है। पंडवानी गायिका तीजन बाई को वर्ष 1987 में पद्मश्री का सम्मान जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, कब की बात हो रही है, 1987 में। दूसरा कथन क्या कहता है, पंडवानी का जो गायिका है तीजन बाई को वर्ष 2001 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, पद्मश्री के बारे में बोला गया है 1987 और पद्म भूषण के बारे में बोला गया है 2001। पद्म भूषण की बात करो, ये जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है 2003 में प्राप्त होता है। तो दूसरा कथन असत्य हो जाएगा, पहला कथन सत्य। मतलब ऑप्शन है पहला एवं दूसरा सही, पहला एवं दूसरा सही नहीं। तीसरा पहला सही तथा दूसरा गलत। चौथा कहा गया है पहला गलत और दूसरा सही। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, सी। कथन एक सही है, कथन दूसरा गलत है। बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर 66 क्या कहता है ये देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को चुनिए। पहला, ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है। कथन दूसरा, ददरिया को कश्मीरी गीतों का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जो राइट कथन जो दिए हैं पहला एवं दूसरा दोनों सही, पहला एवं दूसरा कथन दोनों सही नहीं। तीसरा पहला सही दूसरा गलत, चौथा हमारा पहला गलत दूसरा सही। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, पहला सही और दूसरा गलत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। मातर त्यौहार कब मनाया जाता है। मातर त्यौहार के बारे में पूछा है। होली के बाद, गोवर्धन पूजा के बाद, पोला के बाद या दशहरा के बाद।
तो अगर बात करूँ मैं मोहतर त्यौहार की, तो मातर का जो त्यौहार है वो बनाया जाता है कब? गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाता है। बढ़ते आगे, अगला सवाल हमारा 68 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनने वाला था? गला में पहनने वाले आभूषण को बताना है। एठी, नागमोरी, सुतिया या तरकी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, सुतिया। ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 69 क्या कहते हैं? 1971 में प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा की स्थापना किसने की थी? जो चंदैनी गोंदा इसकी स्थापना किसने की थी ये बताना है। ऑप्शन ए बलदेव बघेल, ऑप्शन बी रामचंद्र दाऊ रामचंद्र देशमुख, सी है तीजन भाई या डी हबीब तनवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, दाऊ रामचंद्र देशमुख। ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा जो 70 है ये क्या कहता है देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इस राज्य में किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ ये बताना है। ऑप्शन ए घट्टासिली, ऑप्शन बी मोहबना, ऑप्शन सी तमोरा या ऑप्शन डी रुद्री। तो 70 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, तमोरा। तो तमोरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ क्या हुआ था? 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 41। इसमें इस राज्य का देहरौरी व्यंजन किस अनाज से बनाया जाता है? जो देहरौरी व्यंजन है वो किस अनाज से बनाया जाता है ये बताना है। ए चावल, बी गेहूँ, सी मक्का या डी उड़द दाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए चावल। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 72। भारतीय इस्पात संयंत्र भारत और किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी सोवियत संघ या डी जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, सोवियत संघ। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल नंबर हमारा 73 क्या दिया है देखते हैं। एक तरफ आपको मंदिरों की सूची दी गई है, दूसरे उसमें निर्माणकर्ता वंश के बारे में दिया गया है। आपको सही जोड़ी मिला करके बनाना है कि कौन सा मंदिर किस वंश के द्वारा बनाया गया था। ए लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, बी भोरमदेव मंदिर कवर्धा, सी शिव मंदिर बारसूर या डी शिव मंदिर पाली। ऑप्शन है आपके, एक पहला फड़ी नागवंश, ऑप्शन बी दूसरा हमारा छिंदक नागवंश, तीसरा हमारा कलचुरी वंश या चौथा हमारा सोमवंश। ऑप्शन है पहला, ऑप्शन ए है हमारा 1 2 3 4, ऑप्शन बी हमारा 2 3 4 5, ऑप्शन सी हमारा 3 4 1 2 या ऑप्शन डी हमारा 4 1 2 3। तो 73 का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहले का चौथा लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर है वो सोमवंश के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, आगे बात करें भोरमदेव मंदिर जो कवर्धा का है ये आपका फड़ी नागवंश। शिव मंदिर बारसूर की बात करूँ तो दंतेवाड़ा, और शिव का पाली मंदिर की बात करूँ कलचुरी वंश। ठीक है, तो जो वंश दिए गए थे उस हिसाब से बताया गया है। ठीक है, बात करूँ उस पाली मंदिर, शिव का पाली मंदिर, ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था हमारे किसके द्वारा बनाया गया था? विक्रमादित्य जैमों के द्वारा बनाया गया था, जो कि बाण वंश से संबंधित। लेकिन इसके हिसाब से किसको ले रहे हैं हम लोग? कलचुरी वंश को ले रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 74 क्या कहता है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ए सरगुजा, बी सूरजपुर, सी बलरामपुर या डी कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है सूरजपुर। ये क्या हो जाएगा? 74 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 75 क्या कहता है ये देखते हैं। 75, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है। कोदो कुटकी का उत्पादन बस्तर क्षेत्र में होता है। गेहूं का उत्पादन केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में होता है। ऑप्शन आपके सही उत्तर चुनना है 1 2 3, दूसरा बी 1 2, सी 2 3 या डी 1 और 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है 1 एवं 2। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा सही है। पहला क्या कहता है? धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है। दूसरा क्या कहता है? कोदो कुटकी का उत्पादन बस्तर क्षेत्र में होता है। बढ़ते हैं आगे, जो कि रीजनिंग पर बेस्ड है। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज की बात करें तो इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इससे, और चारों बॉक्स जो दिख रहे हैं चारों बॉक्स में कितने? 8 8 एक हमारा 8 16 8 24 8 चौक 32। तो ऐसे हो गए। ठीक है, और 2 बॉक्स जुड़ता है तो 2 नए त्रिभुज बनते हैं। ये 2 बॉक्स जुड़ा, ये 2 बॉक्स, तो इससे 2 नए बनेंगे। ये दोनों बॉक्स जुड़े तो इससे नए बनेंगे। इससे 2 बॉक्स जुड़ेंगे तो 2 और नए बनेंगे। तो 2 2 4 जो 6, तो 32 और 6 कितने हो गए? 32 6 कितने हो जाते हैं हमारे? 38 हो के चले जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 38। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 2 क्या कहता है? 23 से बड़ी 2
संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1741 है तथा महत्तम 23 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से बता दें कि गणित और रीजनिंग के वीडियो के माध्यम से आपको हल प्रोवाइड कराया जाएगा। 77 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 78। संख्या श्रेणी का जो एक पद है वो गलत है, गलत पद को आपको निकालना है। 1, 3, 7, 13, 19, 31, मतलब जो बीच का एक पद है वो क्या है, गलत है। A7, B13, C19 या D31। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो 7 है वो हमारा गलत है, बाकी जो है वो सही क्रम में जमा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा जो कौन सा 79 की ओर बढ़ते हैं। एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होगा, 79। तो 79 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो इस रकम को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 8 गुना समय होने में कितना समय लगेगा, 15 साल का समय लगेगा। कितने साल का समय लगेगा, 15 साल का समय लगेगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 81 की ओर चलते हैं। 81 क्या कहता है ये देखते हैं। यदि 10 कॉपी मेघा कुटबद्ध में 215, 3, 6, 7, 45, 781 से है, तब टाल्क परमिटेड किससे संबंधित है, 21, 23, 75, 94, 92, 59। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 81 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, वो क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, बना करके देख लेंगे, और बाकी अगर नहीं बनता है तो इसमें नए वीडियो के माध्यम से आपको गणित के सवालों का हल कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। एक क्रिकेटर का 10 पारियों के रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत बढ़कर 62 हो जाए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो 83, 82, 80 और 81। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 82। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल नंबर हमारा 80 क्या कहता है। यदि 20 वस्तुओं की खरीदी कीमत x वस्तुओं की बिक्री कीमत के बराबर है तथा लाभ 25% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन है आपके 12, 15, 16, 24। तो 83 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16। ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर हमारा 84। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। ए बी सी, बी डी ई। ठीक है, कई प्रकार के सवाल हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ई के डब्ल्यू, ई एच डब्ल्यू, ई जे के या ई के डब्ल्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 84 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर हमारा 85। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी। ए हमारा 456, बी 500, सी 400 या डी 450। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर हमारा 36 क्या कहता है ये देखते हैं। जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 32 आता है, तो उस 7 से भाग देने पर कितना शेषफल रहेगा। ठीक है, 7 से 24 को भाग कर दो, 32 को क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 मतलब कितना बच गया, 32 होने में 4 बचे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। 2 की घात 50, 3 की घात 40, 3 की घात 40, 4 की घात 30, 5 की घात 20। इसमें सबसे बड़ा बताना है। ए 2 की घात 50, बी 3 की घात 50, सी 4 की घात 50 या डी 5 की घात 50। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 87 का हमारा आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 की घात 40। दिए हुए समुच्चय में समान अंकों का समुच्चय छांटिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 87 प्रमुख सवाल। ठीक है, और अगर ऐसे ही आपको अच्छे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी अच्छे वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।